कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा? तो हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है बेटा हमारे पास ये है परमाणु, परमाणु का नाभिक। ये नाभिक, नाभिक के चारों ये जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है, जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है बेटा, नाभिक के चारों ये वृत्ताकार जो क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या होता है? यही हमारे क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। क्या? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो पथ होता है या वृत्ताकार जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मुक्त अवस्था में चक्कर लगाते रहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स कहते हैं। समझ आ रहा है बेटा? ये हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल्स हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग लिख लें परमाणु नाभिक जो होता है उसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है उसी को हम सबसेल या ऑर्बिट्स कहते हैं। सबसेल या ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं उसे हम। तो सबसे पहले ऑर्बिटल देखें, एस पी और डी एफ ऑर्बिटल्स। हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? एस होता है बेटा, पी, डी और बेटा एफ। एस पी डी हमारे पास चार ऑर्बिटल्स, चार है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे सबसे पहले ऑर्बिटल्स आप लिख लें। ऑर्बिटल आप लिखना चाहें लिख लें। परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो पथ होता है बेटा उसी को सबसेल या ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ऑर्बिटल्स के बारे में देख लेंगे। एस, एस ऑर्बिटल या सबसेल आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा। हम देते हैं एस ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल जो होता है बेटा इसे देखेंगे। एस ऑर्बिटल जो होता है इसमें क्या होता है? जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी आकृति जो होता है, शेप होता है, इसकी शेप जो होती है कैसी? गोल होती है। जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी आकृति है शेप, शेप इसकी कैसी बेटा? गोल होती है बेटा, गोलाकार होता है। शेप इसकी गोल होती है। क्या होता है? इसकी शेप जो होती है गोल होती है। हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी शेप यानी आकृति बेटा, आकृति आप हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, आकृति बेटा गोल होती है। और इसमें क्या होता है? एक ऑर्बिटल पाया जाता है, मतलब एक कमरा, एक कक्ष पाया जाता है इस ऑर्बिटल में। एक एक ऑर्बिटल पाया जाए बेटा, एक कक्ष पाया जाए, एक इस तरह से एक, जिसमें अधिकतम कितने बेटा? दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन। एक उपकोष पाया, इसमें क्या पाया बेटा? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल का अधिकतम कितने? दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है? एस ऑर्बिटल्स के लिए जो होता है, एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? एल का मान क्या होता है? हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। एल का मान क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो इसकी शेप कैसी होती है? गोलाकार होती है। आकृति इसकी कैसी? आकृति या शेप गोलाकार। अधिकतम कितने? इसमें एक इसमें कोष पाया था, अधिकतम कितने? दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है इस वाले में। तो अब हम देखेंगे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल देख लेंगे। पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल होता है इसकी जो शेप होती है, इसकी और इसकी शेप होती है वो डंबल होती है, डंबल कार होती है, डंबल कार, डंबल जैसी। इसकी जो शेप होती है वो डंबल जैसी होती है बेटा। डंबल बना लो, डंबल जैसी इसकी शेप जो होती है वो डंबल जैसी होती है। कैसी होती है? शेप, शेप डंबलाकार होती है। और इसमें क्या होता है? आप हर ऑर्बिटल में दो का अंतर करते हैं, उसमें कितने? उस एक ऑर्बिटल में इसमें क्या? दो, दो कक्ष पाए जाएंगे, दो, तीन, दो का अंतर कर देंगे हम, तीन हो जाएंगे इसमें, तीन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें? अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और पी ऑर्बिटल के लिए जो एल का मान होता है, पी ऑर्बिटल को कितना होता है? एल बराबर एक होता है। क्या होता है? एल बराबर एक होता है। इसकी शेप डंबलाकार होती है। इसमें अधिकतम तीन ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तीन कक्ष पाए जाते हैं, तीन कमरे पाए, जिसमें अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे हम देखेंगे डी ऑर्बिटल। डी, डी ऑर्बिटल, इसकी जो शेप होती है, आकृति, शेप आकृति होती है डबल डंबल होती है, डबल डंबल जैसी होती है, डबल डंबल जैसी होती है, डबल डंबल जैसी। इसकी आकृति जो डबल डंबल होती है, डबल डंबल। इसकी आकृति होती है डबल डंबल होती है। और इस ऑर्बिटल में क्या होता है? इस एस ऑर्बिटल अधिकतम कितने? पांच कक्ष, पांच ऑर्बिटल पाएंगे, जिसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दो का अंतर करते हैं आप, पांच हो गए इस तरह से, एक दो तीन चार पांच। तो क्या होता है? अधिकतम पांच और डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें पांच, पांच ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। पांच इसके, इसमें कितने? पांच, 10 हो जाएंगे। और इसके लिए क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा दो। एल का मान कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, अब हम देख लेंगे, अब हम देख लेंगे एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इसकी शेप कैसी होती है? बहुत ही जटिल होती है। इसकी शेप जटिल होती है, इसकी शेप बहुत ही जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होती है। मान लो इस तरह से, ऐसे हो गई,
कैसी होती है, जटिल होती है। कैसी होती है, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होती है। शेप कैसी, जटिल कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें अधिकतम कितने 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कितने, 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिसमें अधिकतम कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अधिकतम कितने 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, जिसमें अधिकतम कितने 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल एल का मान कितना होता है, एल बराबर 3 होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने जाना परमाणु ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।